अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। तो यहाँ पर आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी पराठा। मेथी का साग तो आप जानते होंगे, वो थोड़ा सा कड़वा लगता है खाने में, मगर अगर आप इसे ना मेथी को ग्राइंड करके साग को उसको आटा के साथ मिक्स करके पराठा बनाएं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी भी होता है और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि ये जो डायबिटीज़ के जो पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, वो अगर खाएं तो उनके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर उसको आप आटा में मिला के बनाएं ना तो वो ज़्यादा ही टेस्टी होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। उसके अंदर आप थोड़ा सा गरम मसाला डाल लें, मतलब आपके पास है जैसे ज़ीरा है, और सॉल्ट डाल लें तो उससे बहुत ही अच्छा बनेगा। और ना भी कुछ डालें, बस आप मेथी का साग डालें तो उससे बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो बस हमने यहाँ पर, ये मैं आपको ब्रेकफास्ट का वीडियो दिखा रही हूँ और यहाँ पर मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ। ब्लैक कॉफ़ी के भी बहुत फ़ायदे होते हैं, तो मोस्टली मॉर्निंग में कोशिश करें कि ब्लैक कॉफ़ी पिएं क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और चाय अगर आप चाहें तो शाम में पी लें या फिर कॉफ़ी शाम में पी लें, मतलब एक टाइम कॉफ़ी ज़रूर अपने ज़िंदगी में रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ख़ासकर ब्लैक कॉफ़ी। तो बस यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था और यहाँ पर मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेके जा रही हूँ। और नाश्ता मोस्टली मैं बाहर घर के, मतलब फ्रेश एयर में ही करना पसंद करती हूँ क्योंकि अच्छी होती है। तो बस हमारा नाश्ता हो गया है और यहाँ पर मैं आई हूँ। यहाँ पर मैंने ऑनियन बैग ख़रीदा है और अभी ऑनियन बहुत ही, हमारे यहाँ अफ्रीका में ऑनियन अभी बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, होता है कभी इंडिया में भी महंगा हो जाता है कभी यहाँ। तो बस मैं यहाँ पर इसे जगह पे रख रही हूँ। ऑनियन बैग लेके आई थी तो बस उसको अपनी जगह पे रखना था, तो बस यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा सा क्लीनिंग में, मैं ऐसे हमेशा क्लीनिंग भी जो है वो अपनी काम वाली के साथ ही, जो मेरी हेल्पर है उनके साथ मिल के करती हूँ क्योंकि उससे भी आसानी हो जाए। और ये जो है ये न्यू आई है तो बस मुझे इसे बताना पड़ता है कि किस तरह से काम करे, तो यहाँ पर मैं उसे बता रही हूँ कि कैसे काम करना है। और एक बार सिखा देने से क्या होता है कि उसे पता होगा कि किस तरह से काम करना है। तो मैं हमेशा ऐसे मिल के ही काम करती हूँ उसके साथ। और यहाँ पे जो बेडशीट है ना वो लास्टिक वाला है, तो इससे बहुत अच्छा होता है। इस तरह का बेडशीट लें तो एक बार अगर आप डाल देना अच्छे से तो ये बिल्कुल, अगर आप इसके ऊपर सो रहे हैं तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो मैं ज़्यादातर इस तरह का बेडशीट पसंद करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ईजी रहता है। आप एक बार फिट कर देना अच्छे से तो फिर ये ख़राब नहीं होता और निकलता भी नहीं है। और ऐसे भी जब भी कोई काम होता है तो हम लोग मिलके कर लेते हैं और वो उसके लिए भी इजी होता है क्योंकि उसके ऊपर एक बर्डन नहीं होता है कि उसे ही सारा काम करना है। ऐसे यहाँ की जो होती है ना काम वाली जो होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, वो आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कर देती हैं सारा काम। जैसे अगर बेड भी है ना तो वो लोग बेड को बिल्कुल खींचती हैं और फिर वहाँ पर जाके ना उसकी पूरी सफाई अंदरूनी करती हैं और फिर जो जितनी डस्टिंग है वगैरह वो सब खुद कर लेती हैं, हमें बताना नहीं पड़ता है। और यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से ना थोड़ा लुक गुड दिखाने के लिए बस मैं इस तरह से भी बेड पे डाल देती हूँ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से आप फोल्ड करके रख दें और जब भी रात में इसे आपको सोने के लिए ओढ़ना होगा तो आप ओढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पर इसको अच्छे से फिट कर दे, देखिए बिल्कुल बेड के अंदर घुसा दें तो ये निकलता भी नहीं है और देखने से भी लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो बस यहाँ पर मैं बेडशीट इसके साथ मिलके कर रही थी। और फिर एक्चुअली बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है क्योंकि बच्चों को जब घर में होते हैं तो कुछ ना कुछ खाने भी चाहिए, क्योंकि घर पे हैं। स्कूल में होता है कि चलो सुबह से आप स्कूल में हैं, मगर घर पे हैं तो बस। और वो बच्चे लोग ऐसे होते हैं ना कि एक बार में नहीं खाते, उन्हें चाहिए कि थोड़ा थोड़ा खाना है और उन्हें एक बार में नहीं खाना है। हम लोग तो ऐसा होता है कि हम एक बार नाश्ता कर लिए तो फिर उसके बाद कुछ नहीं, बट बच्चे जो होते हैं ना उन्हें मिनट मिनट पे कुछ ना कुछ आपको देना है। तो मगर आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह अच्छे से सफाई वगैरह कर लूँ क्योंकि फिर मैं हमेशा, मतलब डेली का इस तरह का नहीं होता डस्टिंग वगैरह, मैं 2-2 3-3 दिन पे ना और डस्टिंग वगैरह करवाती हूँ, मिल के साथ में करती हूँ, उसे भी इजी हो जाए। और बीच में करती हूँ कि उसे भी रहे कि हाँ उसे भी करना है इस तरह से। अगर आप अकेले छोड़ दें तो फिर वो काम नहीं हो पाता है, तो घर में मिल के करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ क्योंकि ऐसे तो जब भी सुबह होता है ना मैं विंडो वगैरह खोल देती हूँ क्योंकि फ्रेश एयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली लोग जो होते हैं ना वो विंडो वगैरह नहीं खोलते हैं। हम लोग जब भी सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मैं सारे रूम का ना विंडो
ओपन कर देती हूँ, फिर कर्टेन पूरा खोल देती हूँ कि जो सनलाइट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बेड पे पड़े, क्योंकि विटामिन डी मिलता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेश एयर भी आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ लोग डस्ट की वजह से सोचते हैं कि बंद करके रखें, नहीं डस्ट आए तो क्या हो गया, आप सफाई कर लें, मगर जो फ्रेश एयर है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और सन भी आपके बेड पे भी आए इस तरह से तो बहुत अच्छा रहता है। और बस इसलिए मैं सुबह उठते के साथ ना, अगर मेरी काम वाली भी आती तो मैं उसे पहले यही कहती कि जब भी आओ तो पहले विंडो ओपन करना है, कर्टेन ओपन करना है, इस तरह से हम लोग करते हैं। और ऐसे तो हमारा हर जगह से विंडो और डोर ओपन ही रहता है सुबह में, बस फिर जब इवनिंग का टाइम होता है ना तो फिर मैं बंद करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो जैसे शाम हुआ ना, जैसे 4-5 बजता है तो फिर हम लोग सारा विंडो और डोर वगैरह बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर कुछ ये होता है ना कि अब मॉस्किटो वगैरह आ जाए या कोई छोटा इंसेक्ट वगैरह, तो फिर वो शाम के ही वक्त सब होता है तो फिर हम लोग बंद कर देते हैं। बस आगे चलिए। और ये मेरा मास्टर बेडरूम है और मैं मास्टर बेडरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं एक दिन में एक ऐसा करती हूँ ना कि मैं एक दिन में एक रूम की क्लीनिंग अच्छे से करवा देती हूँ। और अदर रूम में जैसे एक दिन में ऐसा नहीं है कि एक दिन ही मैं बैठी और सारी रूम की सफाई कर लूँ, क्योंकि जो हमारा रूम है ना, ये मास्टर बेडरूम वो थोड़ा बड़ा है और इसके अंदर ही बच्चों का भी रूम है, टॉय रूम है और फिर बाथरूम है वगैरह है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक दिन में एक रूम को लेती हूँ कि हाँ आज मुझे इस रूम की सफाई करनी है। तो एक दिन में क्या होता है कि जैसे आप देखिए इसमें सोफ़ा है वगैरह है, तो फिर उसकी सफाई, फिर आप डस्ट वगैरह ये सब करते करते एक रूम में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे अच्छा बेस्ट ये है कि आप एक दिन में ना एक रूम की सफाई करें, फिर 2-3 दिन के बाद दूसरे रूम की सफाई करें, तो और अच्छे से गहराई वाली सफाई हो जाती है। और फिर आप वीकली इस तरह से करेंगे ना तो फिर वो ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा। तो बस मैं इसी तरह से करती हूँ कि एक दिन में ऐसा नहीं कि सारे रूम को लेके मैं बैठ गई और फिर दूसरे दिन फिर ऐसा होता कि अब मैं कुकिंग नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इतना सारा काम कर दिया, सफाई की हूँ, डस्टिंग की हूँ, तो फिर मन आता है कि फिर खाना ना बनाना पड़े। बट ऐसा तो है नहीं, खाना तो बनाना ही होता है। इसी तरह से एक दिन तो ऐसा हुआ था ना कि मैं कही थी बच्चों को कि संडे आया और मुझे दिल नहीं कर रहा था काम करने का, तो मैंने बच्चों को कहा कि आज संडे है, मैं कुछ नहीं करूँगी, हर इंसान का छुट्टी होता है, मुझे भी हॉलीडे चाहिए, ये संडे को भी खाना बनाना पड़ता है तो मुझे नहीं बनाना। तो मैंने ऐसे ही कहा था मजाक में, और बच्चों ने क्या किया, मैं बेड पर ही थी, ये संडे है तो मैंने सोचा कि मैं लेट से उठूँगी, और बच्चों ने सडनली, मैं अपना लेटी हुई थी, एक बैग सडनली बच्चे आए और वो ब्रेकफास्ट लेके आए मम्मा मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट लाया, आप सोए रहे हैं, आज आपको कोई काम नहीं करना है। मैं तो सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल मैं तो हैरत हो गई कि मतलब मेरे बच्चे ना अभी बड़े हुए हैं, बट जब वो छोटे थे ना तब की बात बता रही हूँ, उस टाइम वो छोटे थे और मैंने मजाक से कहा था कि हाँ संडे है, मुझे तो कोई हॉलीडे नहीं मिलता है, आपके भी स्कूल का मतलब बच्चों का भी स्कूल बंद होता था संडे को। तो मैंने कहा कि देखो संडे को आपका स्कूल बंद होता है, डैडी का ऑफिस बंद होता है, हमारा कब बंद होता है। तो बस मैंने ऐसा मजाक से कहा, और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस थोड़ा सा लेट से जाते तो वो चले गए थे। बस बच्चों ने, और वो भी नाश्ता में, आपको पता है बच्चे मेरे लिए ये नहीं लेके आए कि वो ब्रेड बना के लाएं और ब्रेड और अंडा दे रहे हैं। वो बच्चे ना आटा गूंदने के बाद, फिर उसके बाद आटा गूंदे मेरे बच्चे और फिर रोटी बनाए। रोटी बनाने के बस रोटी थोड़ा सा वो था ना कि बस नक्शा बना हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वाला नक्शा समझ लें, और वैसा था। बट फिर वो अंडा भी बनाए, साथ में रोटी अंडा ला के दिए और फिर साथ में चाय भी बना के लाए। रियली मैं मजाक में नहीं बता रही हूँ, मैं ये सच का बता रही हूँ कि सच में ऐसा हुआ है। और उस दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन था कि रियली मेरे बच्चों ने मेरे लिए बहुत किया, और अल्लाह करे सबको ऐसा ही बच्चा मिले और हमेशा ज़िंदगी भर वो इसी तरह से करे, सबके बच्चे इसी तरह से माँ बाप का ख्याल रखे, वो सोचे अपने माँ बाप का ख्याल रखे। मुझे इसी पे खुशी हो गया कि एटलीस्ट मेरे बच्चों ने सोचा इस तरह का, और इतनी छोटी उम्र में इन्होंने ऐसा सोच के इस तरह से वो बना के दिए, मेरे बारे में सोचे। तो मैं सबके लिए यही दुआ करूँगी कि अल्लाह सबको इस तरह का बच्चा दे और सब अपने माँ बाप के बारे में सोचे, वरना अदरवाइज़ तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अल्लाह ना करे मेरे बच्चे भी वैसे ही रहे जैसे अभी है, अल्लाह करे बाद में भी माँ बाप का ख्याल रखे। वरना मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं ना कि अगर माँ बाप कुछ बोलते हैं ना बच्चों को, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है ना कि माँ बाप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, वो माँ बाप का बात इतना सुनते नहीं है कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ ना वो सही है। मगर मुझे लगता है ना कि अपने माँ बाप से
पूछना चाहिए। और उनको ना बहुत एक्सपीरियंस होता है माँ बाप को, क्योंकि वो ऐसे ही फादर मदर नहीं बने, उन्हें दुनिया की हर एक्सपीरियंस होगी। तो हमें भी ना अपने माँ बाप से पूछना चाहिए, पूछ के करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि नहीं हम बड़े हो गए हैं तो हम सारा काम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, मगर इन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें सारी एक्सपीरियंस होती है। उन्हें भी हर माने जो बच्चों को ना पूछ के करना चाहिए काम माँ बाप से, और ये माँ बाप की दुआ भी होती है उनके साथ, और हर बच्चे को इस तरह से करना चाहिए। मैं सबके लिए यही दुआ करूँगी, अल्लाह हर बच्चे को इसी तरह से बनाए, माँ बाप का सुनने वाला बनाए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। माँ बाप का सुनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और माँ बाप कभी गलत नहीं सिखाते हैं, उन्हें हर एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी बातों को बताते हैं, तो हमें अच्छे से उनको लिसन करना चाहिए और सुनना चाहिए। और ये सारे बच्चे को भी ऐसा होना चाहिए कि वो सुने माँ बाप की बातें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।